क्लिनिकल में एक बहुत कॉमन टर्म यूज होता है लंबर पंक्चर और सीएसएफ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और क्लिनिक में भी ये हम लोगों के सामने आता है। तो हम लोग देखेंगे कि सीएसएफ होता क्या है, इसका नॉर्मल वॉल्यूम क्या होता है, ये क्या करता है, सीएसएफ का फंक्शन क्या है। फिर बाद में देखेंगे लंबर पंक्चर, किन किन केसेज में लंबर पंक्चर करवाते हैं, किन केस में लंबर पंक्चर कंट्राइंडिकेटेड है, मतलब किन केस में हमें लंबर पंक्चर नहीं करवाना चाहिए। फिर देखेंगे इसका प्रोसीड्यूर क्या है, किस तरह से लंबर पंक्चर किया जाता है। तो इसको डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नमस्ते, मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले हम देखेंगे सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसका नॉर्मल वॉल्यूम होता है 150 ml, लगभग 150 ml, और डेली इसका प्रोडक्शन कितना होता है 300 से 500 ml के करीब में। ठीक है, बहुत इजी है। डेली इसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है 300 से 500 ml, और इसका वॉल्यूम कितना होता है 150 ml। एक क्लियर हो गया। हाँ, अब देखेंगे सीएसएफ करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है सीएसएफ का। तो ये स्पाइनल कार्ड और ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे ब्रेन जो है, अब हम यहां पे ऐसे कर दिए तो जो मेरा ब्रेन क्या हो रहा है, फ्लोट कर रहा है, किसमें, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। ऐसे हमने ऐसे किया तो ब्रेन क्या किया, फ्लोट कर गया सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। तो क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, इंजुरी से प्रोटेक्ट कर रहा है या किसी तरह से भी प्रोटेक्शन करने का काम कर रहा है। दूसरा क्या काम करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मींस जो केमिकल कंपोनेंट हैं उसको क्या करता है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। मींस अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट सीएसएफ में होते हैं, इसको डिटेल्स में समझेंगे। तो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तीसरा फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म। जब सेल होगा तो मेटाबॉलिज्म होना ही है। तो सेल क्या करता है, जब मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो उसके बाद जो बेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, मींस सेरिब्रल मेटाबॉलिज्म, सेरिब्रल मेटाबॉलिज्म के बाद जो बेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। कौन, सीएसएफ। सीएसएफ रिमूव करता है सेरिब्रल मेटाबॉलिज्म में वेस्ट प्रोडक्ट को। एक क्लियर हो गया। बहुत इजी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं इसको एक्सप्लेन कर दूं। अब हम देखेंगे किन केस में हमें करवाना चाहिए एलपी, लंबर पंक्चर, किन किन केसेज में हमें लंबर पंक्चर पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए। पहला कंडीशन हो गया इंफेक्शन, जैसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। यदि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, ऐसे केस में हमें लंबर पंक्चर एडवाइस करते हैं पेशेंट को। दूसरी कंडीशन सब एरेक्नॉइड हेमरेज, यदि सब एरेक्नॉइड हेमरेज है तो उस कंडीशन में भी हम लोग लंबर पंक्चर करवाते हैं। तीसरी कंडीशन जो हो गई डिमाइलिनेशन, जो न्यूरॉन्स होता है उसकी कवरिंग, जो माइलिन होता है उसमें क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग लंबर पंक्चर टेस्ट करवाते हैं। तीसरी कंडीशन इन्फ्लामेटरी डिजीज, यदि कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज है जैसे इन्फ्लामेटरी न्यूरोपैथी, इस केस में भी हम लोग लंबर पंक्चर टेस्ट करवाते हैं। अब किन कंडीशन में हमें लंबर पंक्चर टेस्ट नहीं करवाना चाहिए, तो पहला, यदि सीएसएफ का जो वॉल्यूम है इंक्रीज है, मींस सीएसएफ प्रेशर इंक्रीज है, ऐसे केस में हमें सीएसएफ का प्रेशर इंक्रीज है, ऐसे कंडीशन में हमें लंबर पंक्चर टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। दूसरी कंडीशन कौन सी कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन यदि स्पाइनल ब्लॉक है तो भी हम नहीं करवाएंगे, लंबर पंक्चर नहीं करवाएंगे। तीसरी कंडीशन जो पर्टिकुलर एरिया है, कौन से एरिया, अभी डिस्कस करते हैं। हम लोग सीएसएफ कहां से फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं, L3 और L4 मींस लंबर वर्टिब्रा के L3 और L4 के बीच से हम लोग
फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं। तो यदि वहां पे सपुरेशन है, वहां पे इंफेक्शन है, तो हम उस टाइम पे लंबर पंक्चर नहीं करेंगे। यूजुअली जो निकाला जाता है L3 और L4 के बीच से। ये तो हम लोगों ने प्रोसेस समझ लिया। अब हम समझते हैं प्रोसेस, किस तरह से हमें पेशेंट को टेक्निक, क्या टेक्निक अपनाते हैं लंबर पंक्चर करते समय, किस टेक्निक से हम लोग फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं। तो पेशेंट को क्या करेंगे, इज ऑफ बेड मींस बेड, यदि ये बेड है तो इसके किनारे पे पेशेंट को लिटा देंगे, ठीक है। साइड में बोलेंगे, साइड होके और लेट जाओ। पेशेंट लेट गया और पैर को, नी को क्या करेंगे, अप करने को बोलेंगे, नी ड्रॉन अप, नी ड्रॉन अप करने को अभी पिक दिखा देंगे। तो नी ड्रॉन अप करने को बोलेंगे एंड हेड को फ्लेक्स करवा देंगे इस कंडीशन में, ताकि स्पाइन जो हो मैक्सिमम स्पाइन में फ्लेक्शन हो जाए। ये क्लियर हो गया। मींस नी को अप, ड्राउन अप करने को बोलेंगे और हेड को फ्लेक्स करने को बोलेंगे, ताकि उसका जो स्पाइन है मैक्सिमम फ्लेक्शन हो जाए। फिर हम लोग क्या करेंगे, L3 और L4 वर्टिब्रा के बीच में से हम लोग उसको, उस एरिया को जाइलोकेन, सॉरी लिगोकेन 1% स्किन पे लगा देंगे और उसको क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। वहां से हम लोग कलेक्ट करने का काम करते हैं। इस तरह से बहुत इजी है और इस तरह से कलेक्शन हो जाता है। बाकी अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, CSF के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट, नॉर्मल कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो पहला इसका हम देखते हैं पीएच कितना होता है, 7.3, पीएच जो हो गया 7.3। फिर प्रोटीन कितना होता है, 0.1 to 0.45 ग्राम पर लीटर। ओके, ग्लूकोज कितना होता है, 2.2 to 3.9 मिलीमोल पर लीटर। सोडियम कितना होता है, 1.35 to 1.48 मिलीमोल पर लीटर। फिर पोटेशियम कितना होता है, 2.5 to 3.3 मिलीमोल पर लीटर। आसान है। क्लोराइड कितना होता है, 116 से 128 मिलीमोल पर लीटर। बाइकार्बोनेट 23 से 30 मिलीमोल पर लीटर, 23 से 30। लैक्टेट कितना होता है, 1.1 to 1.9 मिलीमोल पर लीटर। इस तरह से हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है कि कंपोनेंट इसमें क्या क्या होता है, इजी है। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।